1974 की इमरजेंसी के दौरान पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन चलाकर अहम भूमिका निभाने वाले सुरूर मोहम्मद अल हुदा को भी आज याद किया गया। उनके पुत्र डॉक्टर मोहम्मद अल हुदा ने बताया कि कैसे उनके पिता ने इमरजेंसी के दौरान विश्व के कई देशों में दौरा कर इमरजेंसी के विरुद्ध समर्थन जुटाया और जेपी आंदोलन को आगे बढ़ाया। डॉक्टर हुदा बताते हैं कि उनके पिता लगातार दूसरे मुल्कों में रहकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन चलाते रहे, जिसकी वजह से इस आंदोलन की धमक विदेश तक पहुंची। लखनऊ में आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपने पिता के किस्से सुनाए और कहा कि आज के दिन उनको भी याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पिता का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। कांग्रेस तो काला दिवस नहीं मना रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी। काला दिवस तो बीजेपी के लोग मना रहे हैं, इसको संविधान की हत्या और क्या क्या कह रहे हैं। खुद ही संविधान की हत्या करते हैं और दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो इस सवाल का जवाब तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि कांग्रेस ने गलत काम तो किया ही था, जिस वजह से हम और आप मिल करके आज बात करने के लिए बैठे और उस पर इंशाल्लाह चर्चा होगी। आप और भी सवाल करेंगे, उसके बारे में बातचीत की। ये क्या है, आज 50 साल पूरे हो गए इमरजेंसी को लेकर के, इसका मकसद क्या है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? हम ये कहना चाहेंगे या चाहते हैं कि उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे, हाई स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, लेकिन मुझे याद है कि एक बड़ा शोर शराबा था उस ज़माने में। एक अजीब अफरा तफरी थी, एक अजीब बेचैनी का माहौल था। और 1975 की 25 जून की और 26 जून की रात जो है वो हम लोग को भी याद है कि अजीब हौलनाक और खौफनाक रात हुई, जब मिसेस इंदिरा गांधी उस वक्त की जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ज़बरदस्ती उस वक्त के सदर मोहतरम जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद से सिग्नेचर करवा कर और इमरजेंसी, या जिसको हम लोग हिंदी में आपातकालीन या उर्दू में क्या कहते हैं, नज़र बंद करना। नहीं, उर्दू में इमरजेंसी को क्या कहते हैं, आपातकाल घोषित कर दिया। और कितने अहम लीडरों को जो कि मिसेस इंदिरा गांधी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनको रातों रात जेलों में थे। उसमें से एक मेरे मरहूम वालिद साहब भी थे, जिनका नाम सर मोहम्मद सुरूर अल हुदा, शॉर्ट में उनको लोग सर MS हुदा के नाम से जानते हैं। और वो आपको बता दूं कि वो बिहार के सिताब दियारा के करीब ही में उनकी पैदाइश हुई थी, जहाँ के जयप्रकाश नारायण रहने वाले थे, लेकिन ज़्यादा वक्त उनका लखनऊ और लंदन में गुजरा। तो लिहाजा हमारे वालिद साहब बिहार के भी थे और लखनऊ के सपूत भी। सर, इस तरह के जो है माहौल आज 50 साल पूरे हो गए, बीजेपी हर तरह उसको जो है भुलाने की कोशिश कर रही है। अपनी जगहों पे जो है लोगों को, सांसदों को, विधायकों को, सबको कहा गया है कि आज के दिन लोगों को याद दिलाया जाए और वहाँ पे क्या हुआ था वो उनको बताया जाए। क्या इस तरह की जो है, क्या पिछली बातें जो है जनता तक पहुँचाना चाहिए या किसी नौजवानों को बताना चाहिए कि आज का दिन क्या था, कि उनको याद दिलाया जा रहा है कि पिछली परेशानियों को लेकर के? देखिए, ये एक हिस्ट्री है, बात थोड़ी सी रह गई थी जिसको मैं बताना चाहता था कि मेरे वालिद साहब भी उस लिस्ट में थे जिन लोगों को रातों रात घुसेड़ा दिया गया बड़े बड़े जेलों। इत्तफाक से चूँकि वो लंदन में बेस थे और हिंदुस्तान में मुकीम नहीं थे, लिहाजा वो अरेस्ट होने से या जेल जाने से बच गए। लेकिन उसका मुआवजा ये निकाला, उसका बदला ये निकाला मिसेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कि मेरे वालिद साहब का पासपोर्ट जब्त कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। अब्बा मरहूम उस वक्त भी इंडियन नेशनल थे, उन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं ली। काम करते थे इंग्लैंड में, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर था, जिस महकमे में वो काम करते थे उसका हेडक्वार्टर लंदन में था, UK में, पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर था यही का। और मिसेस इंदिरा गांधी ने उस पासपोर्ट को जब्त कर लिया और वो 1.5-2 साल तक इंडिया आने से मजबूर हो गए, नहीं आ सकती।
अगर आते तो एयरपोर्ट ही पे अरेस्ट हो जाते, फिर उनको भी उसी तरह से प्रताड़ित किया जाता, टॉर्चर किया जाता जैसा कि और लीडरों को किया गया। अपना नाम बता दिए और अपने वालिद साहब का नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर फिरोज़ मोहम्मद अल हुदा हुआ और मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम सरूर मोहम्मद अल हुदा। इस इमरजेंसी से ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने इंग्लैंड में रह करके बहुत अहम रोल अदा किया। बीजेपी की सरकार को इस वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज जिस पोजीशन पे वो लोग हैं या जिस सत्ता का वो सुख भोग रहे हैं, अगर मेरे वालिद साहब न होते तो शायद ही ये इमरजेंसी ख़त्म न होती या डेमोक्रेसी बहाल न होती। लिहाजा बीजेपी गवर्नमेंट को और मिस्टर मोदी को शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरे वालिद साहब को सैल्यूट करना चाहिए कि उनकी वजह से ये डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र वापस बहाल हुआ। 1 लाख सिग्नेचर मेरे वालिद साहब ने पूरे वर्ल्ड में घूम करके सिग्नेचर कैंपेन चलाया मिसेस इंदिरा गांधी के खिलाफ, और से बड़े बड़े लोग, दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने उसमें साइन किया और वो 1 लाख की सिग्नेचर की पूरी पोथी इंदिरा गांधी को भेजी गई। इंदिरा गांधी बौखला गई और उसके बाद उन्होंने फ्री जेपी कैंपेन चलाया, जिसको एक्नॉलेज इवन मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है और मेरे पिताजी का नाम लेके किया है 11 अक्टूबर 2024 की उनकी स्पीच में कि सरूर हुदा साहब ने उस वक्त के ये लोग कहते हैं आज़ादी के हीरो, उस वक्त की आज़ादी के हीरो श्री जयप्रकाश नारायण को रिलीज़ कराने के लिए श्री सरूर हुदा साहब ने बहुत बड़ा काम किया और जयप्रकाश नारायण को जेल से निकलवाने में बहुत बड़ी मदद की और इमरजेंसी को ख़त्म कराने में भी उनका बहुत अहम रोल था।